पीस बी अपॉन यू। गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो मैं हेल्थ से मुताल्लिक बना रहा हूँ। हेल्थ से रिलेटेड है ये, और ये अपने ज़ाती तजर्बे की बना पर ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो तजर्बा मैं पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रोल या फैटी लीवर या प्रोस्टेट जैसी बीमारियों में मुब्तला होंगे, उनको इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, एंड तक देखें। मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मेरा कोई भी वीडियो आप देख ले, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को एंड तक देखें। मर्जी है किसी की, कोई देखे या ना देखे, लेकिन इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी तरह कुछ लोग जो बरसों से दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन उनको कोई आराम नहीं आ रहा था, दवाइयाँ खाने के आदी हो गए थे, और जिस तरह मैं भी आदी था दवाई खाने का, और कभी कभी ये सोचता था कि अगर ये दवाई कहीं इसकी सप्लाई बंद होगी तो फिर मेरा क्या होगा। जैसा कि 2 दवाइयों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है पेंटोसेक, इसका नाम पेंटॉप भी है, जो खाली मैदे में खाया जाता है, यानी जब इंसान कुछ भी नहीं उसने खाया होता, सुबह के वक़्त निहार मुँह वो खाते हैं ताकि पेट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो एम्लोसिफ 80 एक नाम की दवा है, वो एक टेबलेट है, तो वो मैं खाता रहा कई साल तक। लेकिन जब मैंने ये तजर्बा शुरू किया पिछले 2 साल या उससे ज़्यादा अरसे से लेकर अभी तक, तो मैंने ये दोनों दवाइयाँ जो हैं वो मुझे छूट गई हैं। पेंटोसेक तो पिछले 25 महीनों से मैंने एक बार भी नहीं खाया, एक बार भी नहीं खाया। हाँ, जो एम्लोसेफ 80 है वो कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ जाए, महीने में कभी 1-2 बार, या कभी कभी तो 2-3 महीनों में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साथ साथ परहेज़ भी करनी पड़ती है। सिर्फ कोई इलाज करने से इंसान उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकता जब तक कि साथ में परहेज़ भी ना की जाए। परहेज़ करेंगे तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे, परहेज़ नहीं करेंगे तो छोटी सी चीज़, एक टेबलेट ले लें, कैप्सूल ले लें, या कोई देसी चीज़, देसी दवाई हम खाएंगे, वो उसके मुकाबले में जो हमारी खुराक होगी सुबह से लेकर शाम तक, जो कि कम से कम 1-2 किलो बन जाएगी सुबह से लेकर रात तक, तो उसके मुकाबले में कोई 100 mg की या 200 mg की या 400 mg की टेबलेट क्या काम करेगी। लिहाजा परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को आखिर तक देखें, लेकिन चूँकि ये मफाद आमा की बात है और ये एक स्टडी है मेरी भी, क्योंकि डॉक्टर या साइंटिस्ट किसी स्टडी के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, वो हज़ारों इंसानों पर स्टडी करते हैं किसी दवाई को बनाने के लिए, या किसी जड़ी बूटी की अफादियत को मालूम करने के लिए कि ये कितनी मुअस्सर है। वो जानवरों पर उसका तजर्बा करते हैं, इंसानों पर करते हैं, हज़ारों पे करते हैं, और फिर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ जो है ये फ़ायदेमंद है। तो लिहाजा ये जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है, इसकी भी स्टडीज़ काफ़ी हो चुकी हैं और स्टडीज़ अभी चल रही हैं। तो मेरा ये 2 साल का तजर्बा भी अगर उन साइंटिस्ट के पास जाता है जो स्टडीज़ कर रहे हैं, तो एक इंसान का तजर्बा या स्टडी भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो इसको आप देखें इस वीडियो को, और इसको शेयर भी करें ताकि किसी को फ़ायदा हो, जैसा कि मुझे फ़ायदा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ, जिस चीज़ का मैं 2 साल से ज़्यादा अरसे से तजर्बा कर रहा हूँ वो ये है लहसुन। ये लहसुन जो पर्पल कलर का है, जिसको पहाड़ी लहसुन या कश्मीरी लहसुन भी कहते हैं, वैसे इसके अलावा जो मैदानी इलाकों में लहसुन होता है ना,
वो भी इफ़ेक्टिव होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर होता है उससे, चूँकि यहाँ हमारे यहाँ ये पूरा साल तक नहीं रहता। ये तकरीबन लास्ट में जबकि नई फसल निकलती है उससे 2-3 महीने पहले जो पुरानी फसल है वो ये ख़राब हो जाता है, ये सूख जाती हैं, इसकी कलियां बीच में से सूख जाती हैं। तो लिहाजा उस वक़्त मैं वही जो मैदानी इलाकों का जो वाइट वाला लहसुन है उसको इस्तेमाल करता हूँ। ये इसकी 2 कलियां मैंने काट करके रखी हैं। तो बात ऐसी है कि मैं तकरीबन 20 या 22 साल से हाई ब्लड प्रेशर को लो करने वाली दवाई जिसको एम्लोसेफ 80 कहते हैं वो मैं खाता था, और उसके साथ साथ मुझे हजमे की भी प्रॉब्लम थी। लिहाजा मैं एम्लोसेफ 80 के साथ साथ पेंटॉप या पेंटोसेक जो कि सिप्ला की दवाई है पेंटोसेक, उसको मैं लेता था। और ये एक आदत सी हो गई थी मुझे, बिल्कुल एक आदत सी कि उसके बगैर मैं रह नहीं सकता था, वो खानी पड़ती थी। फिर एक डॉक्टर साहब, अल्लाह उनका भला करे, तो उनका मैंने ऐसी वीडियो एक यूट्यूब से देखा, तो उन्होंने इसकी अफादियत, इसके फ़ायदे बताए। उसमें एक फ़ायदा ब्लड प्रेशर को लो करने का भी था, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, यानी कि चूँकि ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है, तो लिहाजा मैंने इसको खाना शुरू किया। 1 जून 2023 से लेकर आज तक मैं मतवातर खाता हूँ इसको। और खाने का तरीका इसका ये है कि मैं इसको सुबह यानी कि आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले इसको मैं छोटे छोटे पीस कर देता हूँ। ये 2 कलियाँ हैं कटी हुई हैं, और फिर इसको ऐसी हवा में रख देता हूँ, खुले किसी बर्तन में रख करके, किसी कोली में तो या क्वार्टर प्लेट में। तो उसके बाद जब मैं नमाज से वापस आता हूँ, क्योंकि मस्जिद में इसको खाकर नहीं जाना है, वो मना है, तो उसके बाद मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ खाता हूँ। और फिर आजकल मैं लगभग 5 बजे खाता हूँ, क्योंकि 5 बजे से पहले नमाज हो जाती है। तो ये वक्त तब्दील होता रहता है, क्योंकि दिन रात बढ़ते हैं घटते हैं। तो फिर मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। 8 बजे यानी कि 3 घंटे तक मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। और उस 3 घंटे में मुझे जिस्म में ना अकड़न जैसी आती है इसको खाने के आधे घंटा बाद, क्योंकि ये इंसान के जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो गए होते हैं ना अंदर आंतड़ियों के साथ मैदे में, तो उनका ये इखराज करता है, ये खींच करके निकालता है। जब ये टॉक्सिन को खींचता है तो आपके जिस्म में अकड़न आएगी ऐसे, क्योंकि वो जब खींचेगा ना तो कुदरती बात है अकड़न आएगी। और फिर इससे कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है जो कभी रहा करती थी वो बिल्कुल रफा हो जाती है। यानी कि आपको टॉयलेट जाना होगा ज़रूरी इसको खाने के लगभग 2-3 घंटे बाद, और किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेन चीज़ जिसके लिए मैंने इसको शुरू किया था ये है पर्पल कलर का, आप देखें तो बाकी वो भी चलता है जब जो मैदानी वाला इलाकों का है, पंजाब का या कहीं से भी जो आता है, क्योंकि साल भर तो ये नहीं रहता, बाद में ये इसकी सूख जाती हैं कलियाँ, तो लिहाजा फिर वो भी खाना पड़ता है। लिहाजा वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, जो कि पहाड़ी इलाकों या हमारे यहाँ कश्मीर के इलाकों में ये पैदा होता है, या जम्मू के इलाकों में पैदा होता है। तो वो ब्लड प्रेशर की बात है, तो मेरा अमूमन ब्लड प्रेशर जो है ये 140 और 90 के अराउंड रहता था, कभी ज़्यादा भी हो जाता था। चूँकि मैं लगातार दवाई खाता था, इवन देन ये इतना रहता था। अगर दवाई ना खाता तो कभी कभी 160-70 या उधर 100 तक भी पहुंच जाता था। और जब से मैंने ये खाना शुरू किया तो मुझे वो जो एम्लोसेफ 80 ब्लड प्रेशर की दवाई वो भी छूट गई, और पेंटोसेक भी बिल्कुल छूट गया। पिछले 25 महीनों से मैं ये खा रहा हूँ, और 25 महीनों में एक बार भी मैंने पेंटोसेक नहीं खाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, साफ़ हो जाता है। ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करता है, और ब्लड प्रेशर भी जो हाई रहता था वो अभी नॉर्मल रहता है, 120/80 या कभी कभी इससे भी कम आ जाता है, 110 या 75 तक भी आ जाता है। और दूसरा इसके साथ साथ मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल था, जो एक बार मैंने चेक कराया, मुझे काफ़ी हार्ट बीटिंग होती थी। तो एक जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं उनके पास गए, तो उन्होंने मेरा TMT टेस्ट करवाया, जो चलाते हैं ना ऊपर वो बना होता है रोलर जैसा उसके ऊपर। तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट आया मेरे हार्ट का वो था, उस पर लिखा हुआ था एक्स्ट्रा एक्टिव, और जो ब्लड प्रेशर था वो था 140/90। तो डॉक्टर साहब ने समझा तो हार्ट तो इसका ठीक है, शायद हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से
हार्ट बीटिंग होती होगी। लिहाजा उन्होंने मुझे एक तो वही एम्लोसेफ 80 दोबारा लिख दी। पहले उन्होंने पूछा कौन सी दवाई खाते हो, तो मैंने बताया ऐसे, और पेंटापी वो पेंटोसैक भी उन्होंने कंटिन्यू किया, और मुझे नींद की उन्होंने गोली और लिख दी। अब नींद की गोली उन्होंने रात को भी लिखी, सुबह भी लिखी। रात को तो चलो ठीक है, नींद आ गई, लेकिन सुबह अगर मैं जब खा करके, उन दिनों मैं जॉब पे जाया करता था, तो मैं खा कर गया तो दिन को बात में कुछ कर रहा हूँ और मुंह से कुछ निकल रही है, बेहोशी जैसी तारी हो रही है, क्योंकि वो नींद की दवाई दे दी उन्होंने। उसके बाद मैंने सुबह खानी छोड़ दी, जो नींद की दवाई थी ना, सुबह को खानी छोड़ दी, लेकिन रात को कोई 2-3 दिन खाता रहा। फिर मैंने सोचा इसकी भी हैबिट हो जाएगी, तो छोड़ दी। वो भी जो लाया हुआ था पत्ता, वो वैसे ही रहा, उसको फेंक दिया बाद में। अब ब्लड प्रेशर की में वो जो खाता रहा, क्या कहते हैं, टेबलेट, लेकिन साथ में उन दिनों में, ये 2015 की बात कह रहा हूँ कि जब मुझे वो हार्ट बीटिंग हुई, तो साथ में उन दिनों में घी मक्खन का भी काफ़ी इस्तेमाल करता था। घी मक्खन, या कहीं रेड मीट भी खा लिया, मटन वगैरह, या इस तरीके से देसी मुर्गा खा लिया। तो मुझे वो कभी कभी फिर भी एक दिन रात को, आधी रात के वक्त बहुत सारी हार्ट बीटिंग होगी। पता चलता था कि अब बचने की कोई सूरत नहीं है, इसी में शायद हार्ट अटैक हो जाएगा। तो फिर कुछ दिन के बाद एक और डॉक्टर साहब थे, अब वो दुनिया से चले गए, तो उनके पास गया। तो उससे पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले, मैंने अपना ये ब्लड टेस्ट करवा लिया, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपको पता। तो उसमें मेरा जो, बाकी तो ठीक था सब, सिर्फ जो कोलेस्ट्रोल था वो 299 था। तो उन्होंने पहले तो थोड़े गुस्से हुए, क्योंकि डॉक्टरों के पास अगर खुद ही अपनी तरफ से कोई टेस्ट करवा कर जाओगे ना, तो वो गुस्सा होंगे। वो सोचते हैं कि हम टेस्ट करवाएंगे तो हम लिखेंगे तो वो ठीक होगा, लेकिन चलो। लेकिन उन्होंने वो मुझे एक लिख दी, एक टेबलेट जिसका नाम था एरोफास्ट। तो एक पत्ता उन्होंने लिखा 10 टिक्कियों का, तो मैंने खाया वो, और 10 दिन के बाद मैंने चेक करवाया तो वो मेरा 174 आ गया था। जो 299 था ना, वो 174 आ गया था, क्योंकि ये 200 से नीचे रहना चाहिए। अच्छा, फिर वो ठीक हो गया लगभग, और थोड़ी परहेज भी मैं करने लगा, लेकिन फिर भी जो ब्लड प्रेशर था ना, ये हाई रहता था अमूमन। और इस तरीके से, जो मैंने एक वीडियो देखी 2 साल पहले एक डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके से कि 2 कलियां जो हैं ये लहसुन की या गार्लिक की, इनको छोटा छोटा काट करके या इनको कूट करके तो रख दो 20 मिनट तक, ताकि इसके अंदर एक जो कंपोनेंट होता है एलिसिन या एलिन, वो तब तक एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। यानी कि आपका ब्लड प्रेशर या ये ऐसी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ये ठीक हो जाएंगी। तो मैंने खाना शुरू किया, और पहले दिन से ही मैंने वो जो छोड़ दिए हैं, क्या कहते हैं, जैसे बताया मैंने कि एम्लोसेफ 80 भी, और दूसरी जो ये पेंटोसैक था। अब उसके बाद मैं समझता ये हूँ कि कभी कभी मुझे जब अपस्टेयर या पौड़ियों पर चढ़ते हुए, या कहीं हमारा हिली एरिया है तो कहीं हाइट पे हम जा रहे हैं, तो हार्ट बीटिंग होती थी। लेकिन उसके बाद हार्ट बीटिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और मुझे थोड़ा माइल्ड फैटी लीवर भी था। कोई 3-4 साल पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो इधर दर्द रहता था राइट साइड में। अब वो भी ख़त्म हो गया, अब वो भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मेन हेल्थ की मैं बात करता हूँ ना, कि मेन हेल्थ में जो असल एक चीज़ प्रोस्टेट की है, जो मेन का प्रोस्टेट जो है ये एनलार्ज हो जाता है। तो मेरा था 28, और 28 में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता था कि जो पेशाब मुझे पहले प्रेशर से आया करता था, फोर्स से आया करता था, वो यानी कि कम हो गया था, उस हिसाब से नहीं आता था। और कभी कभी बार बार पेशाब आता था, बाथरूम जाओ तो फिर पेशाब थोड़ा सा आता था, लेकिन हाजित ज़्यादा महसूस होती थी। लेकिन जब से मैं ये ले रहा हूँ, ये भी एक स्टडी है ना जी, डॉक्टर किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर किसी चीज़ को वो टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद वो कोई दवाई तैयार करते हैं, या एनिमल्स पर वो करते हैं। इस गार्लिक पर भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, और अभी भी हो रही हैं। मेरी भी एक स्टडी है ये 2 साल की, या अभी 25वां महीना जा रहा है। तो अब मुझे पेशाब जो है वो फोर्स से आता है बिल्कुल, और कभी भी ऐसा नहीं कि पेशाब करके आया आधे घंटे बाद फिर महसूस हो गया, नहीं, फिर जब आएगा 2-3-4 घंटे के बाद आएगा। और रात को तो कभी मैं जाता ही नहीं हूँ, सो करके सुबह उठता हूँ तो फिर पेशाब आता है, और उसका कलर जो नेचुरल पेशाब का है वो है। अच्छा, जो मेरी शुगर है वो भी अंडर 100 रहती है, जो फास्टिंग वाली है 100 से कम ही रहती है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल में जो सिम्टम थी हार्ट बीटिंग की, वो कभी नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो। अब मैं उसके बाद चेक भी नहीं कराया, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्टेट मेरा जो है वो लगता है कि मुझे वो उसका जो एनलार्जमेंट था वो कम हो गया है, तभी मेरा पेशाब जो है बिल्कुल फोर्स से आता है, बिल्कुल जैसे कि व्हेन आई वाज इन माय 20s एंड 30s, उस तरीके का।
और जो कि एक उस वजह से एक मेन हेल्थ की जो एक कमज़ोरी महसूस होती थी कभी, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जड़ से ख़त्म हो गई है। लिहाजा एक ऐसी दवाई है जो हमारी किचन में है, लेकिन मुझे भी एक अरसा दराज तक इसका पता नहीं चला। 20-22 साल तक मैं टेबलेट्स खाता रहा और उसके बाद पता चला, और अब वो टेबलेट्स छूट गई हैं। तो चूँकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एडवाइस तो किसी को कर नहीं सकता हूँ, प्रिस्क्राइब कर नहीं सकता हूँ कोई चीज़, लेकिन चूँकि ये मेरा अपना तजर्बा है, मेरी एक अपनी स्टडी है फिज़िकली जो मैंने की है पिछले 25 महीनों से, 2 साल और 1 महीने से, और मैंने जो अपने अंदर महसूस किया है, जो रिज़ल्ट्स मैंने महसूस किए हैं, जो तकालीफ जिनके लिए मैं ये खाता था, उससे बढ़कर मुझे इसका फ़ायदा महसूस हुआ है। अब मैं कोई टेबलेट नहीं खाता। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो मैं ये कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को, क्योंकि मेरा एक तजर्बा है, मेरी 63 ईयर इस वक्त एज है। जो मेरे से कम उम्र के हैं या मेरे हम उम्र हैं या इवन मेरे से ज़्यादा उम्र के भी हैं, मैं समझता हूँ कि परहेज़ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम 2 कलियाँ इसकी खाएंगे सुबह के वक्त, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे बहुत सारी चीज़ें जिनमें चिकनाई है या जिनकी वजह से हमारा खून गाढ़ा होता है, तो फिर ये उतना काम नहीं करेगा। अब मैं परहेज़ बहुत करता हूँ। रेड मीट तो कभी कभार ही, ना होने के बराबर, मटन या देसी मुर्गा। हाँ, ब्रायलर का कभी एक पीस खा लेता हूँ। अंडा अगर खाता हूँ तो उसकी सफ़ेदी खाता हूँ, उसकी जर्दी नहीं खाता। इस तरीके की मलाई नहीं खाता। घी मक्खन का ना होने के बराबर इस्तेमाल करता हूँ। वेट मेरा 80 kg है और ये लगभग बैलेंस ही है पिछले कई सालों से। 78, 90 नहीं 78, 79 या 80 इसी के बीच में रहता है। अभी इस वक्त 80 है। मैं समझता हूँ कोई 1-आधा kg ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 77 और 80 के बीच में रहा कई सालों से। तो लिहाजा मेरी एक स्टडी है जो मैं पहुंचाना चाहता था ऐसे उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, कई सालों से वो दवाइयाँ खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है, खून गाढ़ा है, जिसकी वजह से मेन हेल्थ में मुश्किल आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है। ये एंटी कैंसरस भी है, एंटी फंगस जो है वो भी है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, इसमें बहुत सारी मिनरल्स हैं, और सबसे जो एलिन या एलिसिन इसमें है वो ज़बरदस्त चीज़ है। और वो कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है इसमें कि जब तक इसकी ये क्लोव्स, ये इसकी जो ये गंडी है ये बंद रहती है तो वो एक्टिवेट नहीं होता। जब इसको काटोगे या इसको क्रश करोगे, इसको कूटोगे, तो उसके 20 मिनट के बाद वो जा कर के एक्टिवेट होगा। और फिर जब एक्टिवेट होगा ना, उसको खाओगे तो वो अंदर पूरी हलचल मचा देगा। आपके मैदे के अंदर आपके पूरे निज़ाम को वो जो है ना, गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं, अनवांटेड जो टॉक्सिन हैं जिस्म के अंदर, और जो खून गाढ़ा हो चुका है ज़्यादा घी और मक्खन या ऐसी चिकनाई वाली चीज़ें खा करके, वो बिल्कुल पतला हो जाएगा नेचुरली। यानी कि जितना उसका लेवल होना चाहिए नेचुरली उतना वो हो जाएगा जब खून आपका ठीक हो जाएगा, जब आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, कब्ज़ नहीं रहेगी, आप वक्त पर रेगुलरली आप टॉयलेट जाएंगे, गोया कि आप तंदुरुस्त होगे, अब बिल्कुल रोबस्ट होगे, अब मजबूत होगे। हाँ, लिहाजा ये एक कुदरती दवाई है जो हमारी किचन में है, तो हमें क्यों न इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन काश कि मुझे इसका बहुत देर बाद पता चला। अरे 60 साल की उम्र के बाद पता चला जब 61 ईयर का हो गया था, अब 63 चल रहा है। चलो फिर भी पता चल गया, नहीं तो आज तक पता नहीं इन 2 सालों में 365 700 प्लस कैप्सूल खा लिए होते मैंने, 700-800 सुबह के वक्त पेंटोसेक के। अब वो पूछते हैं जो दवाइयों वाले, भाई क्यों नहीं लेते हो? वो सोचते हैं कहीं दूसरी जगह से लेता है लेकिन मैं लेता ही नहीं हूँ। तो होता है ना जी, गाहक होते हैं ना जी, ये दवाइयाँ बेचने वाले हैं, इनको भी तो गाहक होते हैं ना, फलाना गाहक हमारा ये है जी, महीने की इतने मंगा लो, वो फलाना लेता है, ये पेंटोसेक लेता है, एमलोसेफ 80 मंगा लो, इतने लोग लेते हैं, तो एक गाहक कम हो गया। वो इसकी वजह से हुआ है जी, ये नेचुरल इसकी। वो बहुत सारे लोग, मेरे 2-3 साथी हैं वो भी खाते हैं। मैंने उनको पूछा, भाई आप खा रहे हैं? हाँ खा रहा हूँ। तो खा रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ?
तो जी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, समझते हैं कि भाई बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक दो ने ऐसा भी कहा जी हमें क्या हुआ, जलन हो गई। जलन मुझे भी एक बार हुई, खाया जब मैंने शुरू किया उस वक्त नहीं, कुछ दिनों के बाद जब मैंने खाया तो जलन हुई, पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ मैदे में। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए हुआ, या मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए भी हुआ, ऐसे मुझे भी वो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन शदीद हुआ। लेकिन उसके ना बाद हुआ ना पहले हुआ। अच्छा, दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि सर में थोड़ा सा जैसे से ना कोई चीज़ ऐसे दर्द होता है, जैसे त्रिक जैसी होती है, वो कभी कभी ऐसा होता है, मैं समझता हूँ ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर मैं चेक करूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो गया हुआ होता है, तो वो उस वजह से भी होता है कि वो ब्लड को जो है ना उसमें स्लो हो जाता है, लिहाजा वो भी होता है। ये 2 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। लेकिन अगर जिसको पहले ही ब्लड प्रेशर लो है तो उसको तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड थिनर है। तो कोलेस्ट्रॉल जिसको है हाई, तो खाने से फ़ायदा है। प्रोस्टेट को भी ये लेवल पर लाएगा, एंटी कैंसरस भी है, एंटी फंगल है, एंटी फंगस भी है। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, गिना नहीं सकते हैं। ये सर से पाँव तक फ़ायदा देने वाला ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कुदरत ने हमें दे दिया, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और हर सालन में, हर सब्ज़ी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, बाकी ये पहाड़ी या कश्मीरी थोड़ी सी अफादियत इसमें ज़्यादा है, क्योंकि कुदरती बात है, जो चीज़ें पहाड़ में पैदा होती हैं उनके असरात मुख्तलिफ होते हैं, और जो मैदानी इलाकों में पैदा होती हैं उनके असरात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, एलिसन उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। लेकिन चूँकि अब हवा का फ़र्क होता है, लिहाजा थोड़ा सा फ़र्क होगा। मैं 2-3 महीने वो भी खाता हूँ, जब ये हमारा ख़राब हो जाता है, ये सूख जाता है। तो अब मुझे तो लगता है कि हाँ, मैं कभी कभी ये सोचता था पहले माजी में जब मैं दवाइयाँ खाता था कि अगर ये दवाइयों की सप्लाई कहीं बंद हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो सुबह चाहिए पेंटोसैक या वो एम्लोसेफेटी, तो वो मुझे थोड़ी सी तशवीश होती थी। गोया कि मैं डिपेंडेंट हो गया था दवाइयों के ऊपर। अब दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब एक खुराक के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि ये खुराक है, ये हमारी सब्ज़ी में, सालन में, हर एक चीज़ में पड़ता है। ना भी डालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रांग किस्म की चीज़ है ये कुदरत ने अता कर दी हमें, तो हमें फ़ायदा इसका उठाना चाहिए। तो जो लोग, मैं समझता हूँ कि इसको ठीक तरीके से इसका यानी उसको हज़म तो ये करता है, ये हज़म क्या, ये आपके अंदर के निज़ाम में जो कुछ भी गड़बड़ी है उसको ये डिटॉक्सीफाई करके बाहर निकाल देता है। तो इस तरह की ये जो बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन है ना, तो उनको लेना चाहिए। और देखो ना जी, 2-4 दिन इस्तेमाल करने से क्या होगा, अगर समझते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो फिर कंटिन्यू करें। अगर ये सोचते हैं कि भाई मेरी वाइफ ने भी खाना शुरू किया, लेकिन चूंकि वो उसको पहले ब्लड प्रेशर लो था, उसको और लो हो गया, लेकिन उसने छोड़ दिया, इसलिए 2-3 दिन उसने खाया, कहने लगी नहीं बस मुझे नहीं खाया जाता, मेरा ब्लड प्रेशर पहले लो था, अब वो और लो हो गया, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन जिनका हाई था, या कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ था, या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, उनको फैटी लीवर था, ऐसी चीज़ें हैं जी, कॉन्स्टिपेशन, ये ज़बरदस्त जो है नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें ही जो है निज़ाम को ख़त्म करती हैं। कॉन्स्टिपेशन सबसे ख़राब चीज़ है। हमारे एक बंदे को, मेरा एक जानकार आदमी था, उसको 3-4 दिन कॉन्स्टिपेशन रही, ज़्यादा नहीं रही, लेकिन उसका क्या हुआ, जहाँ पर अंदर वो मटेरियल उसका जहाँ पर वो स्टॉप हो गया, उसकी वो उतनी आंतड़ी ही जल गई, सड़ गई, और उसको कैंसर हो गया, और उसको वो आंतड़ी उसकी निकालनी पड़ी। वो निकाल दी, उसके बाद कई महीने, 1 साल तक वो हॉस्पिटल रहा। अभी भी उसको हर महीने में 1 लाख रुपए का टिका लगता है, और वो फिर हर महीने चेकअप के लिए जाता है बड़े हॉस्पिटल में, और कोई पता नहीं कि वो बिल्कुल उसका वो ख़त्म नहीं हुआ, उसका जो इन्फेक्शन था। लिहाजा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है ना, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। अगर आप टाइम पे सुबह टॉयलेट जाते हैं, गोया कि आप तंदुरुस्त हैं, और ये आपको टॉयलेट पहुंचाएगा, आप खाएंगे ना, 2 या 3 घंटे के बाद पेशाब भी आएगा खूब, क्योंकि मैं इसके साथ आधा लीटर पानी का जो गिलास है नीम गर्म करके वो पीता हूँ। मैं समझता हूँ जितना पानी में पीता हूँ उससे डबल पेशाब आता है, क्योंकि अंदर से भी ये पानी को खींचता है, ये टॉक्सिन जो है ना फालतू, उनको भी खींच करके ये डबल पेशाब, प्रेशर से पेशाब आता है। तो ये इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं गिना नहीं सकता, कोई भी नहीं गिना सकता। ये कुदरत ने एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी है, और शुक्र है कि जिन लोगों ने इसका तजर्बा किया, मैंने तजर्बा किया है, 25 महीने हो गए हैं, दवाइयाँ छूट गई हैं, और अब ये मुझे फ़िक्र नहीं है कि दवाई मार्केट में आए या ना आए, ये तो हम कमाते हैं ना, यहाँ अपना भी कमाते हैं, और जिए वो किसान, लंबी उम्र हो उनकी, जो मैदानी इलाकों में भी